नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अडानी के नाम पर छाती पीटने वाले विपक्ष को जोरदार झटका लगा है, क्योंकि अब अमेरिकी सरकार ने ऐसा खुलासा किया जिसके बाद अडानी को तो फायदा होगा, लेकिन जो अडानी पर सवाल उठा रहे थे उनकी छाती पर सांप लौट जाएंगे। पीएम मोदी को बदनाम करने का जो प्लान बनाया गया था वो भी अब एक्सपोज हो चुका है। दरअसल अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर हेराफेरी का आरोप लगाकर सबको चौंका दिया था। हिंडनबर्ग ने साल की शुरुआत में अडानी समूह पर अकाउंटिंग हेरफेर, शेयरों की ओवर प्राइसिंग के गंभीर आरोप लगाकर चौंकाने वाला खुलासा किया था। यह अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का भारत को बदनाम करने का एक टूल किट था। इसी टूल किट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी महीनों तक अडानी पर हमला करते रहे। अडानी पर एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी। अडानी का मार्केट कैप 100 करोड़ रुपए से अधिक तक गिर गया। विपक्षी दलों ने सड़क से लेकर सदन तक अडानी मामले को लेकर हंगामा किया, लेकिन अब अडानी को अमेरिकी सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। अमेरिका ने अपनी जांच में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गलत पाया है। इस जांच के बाद अमेरिका के इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अडानी को श्रीलंका में कंटेनर टर्मिनल बनाने के लिए 55 करोड़ 3 लाख डॉलर यानी 4,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिया है। यानी जॉर्ज सोरोस का बनाया हिंडनबर्ग टूल किट फेल हो गया है। और जिस टूल किट को लेकर राहुल गांधी महीनों तक सियासी माहौल गर्म करते रहे वो टाई फुस हो गया है। अमेरिका अडानी के प्रोजेक्ट में लगाएगा पैसा। अमेरिकी सरकार की तरफ से अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर चल रही जांच पूरी हो गई है। इस जांच में गौतम अडानी को क्लीन चिट मिली है। अमेरिकी सरकार ने अडानी को क्लीन चिट देते हुए जांच में पास कर दिया। जांच के बाद अमेरिकी सरकार ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में गौतम अडानी पर लगाए गए फ्रॉड के आरोप बेबुनियाद है। वहीं हिंडनबर्ग की मंशा पर सवाल उठाए। अमेरिका चीन के प्रभाव को कम करने के लिए श्रीलंका में अडानी ग्रुप के साथ आया है। अडानी समूह कोलंबो में पार्ट टर्मिनल विकसित कर रहा है, जिसे अमेरिकी सरकार का समर्थन मिला है। अमेरिकी सरकार अडानी के इस प्रोजेक्ट में 553 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 4500 करोड़ रुपए लगाने जा रही है। अडानी को लेन देन से पहले अमेरिका पूरी जांच कर लेना चाहती थी। इसी के तहत अमेरिकी सरकार ने अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग के आरोप की जांच की, जिसमें उसे क्लीन चिट दे दी गई है। अमेरिकी कंपनी डीएफसी ने आरोप पाए गलत। अमेरिका के इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अडानी पर लगे आरोपों को गलत पाया। डीएफसी ने अडानी को श्रीलंका में कंटेनर टर्मिनल बनाने के लिए 55 करोड़ 3 लाख डॉलर यानी 46 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिया है। डीएफसी ने लेन देन से पहले कहा कि उसने शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच की और उन्हें गलत पाया गया। हिंडनबर्ग ने आरोप में कहा था कि अडानी कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है। डीएफसी ने कहा कि ये आरोप अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड पर लागू नहीं होते हैं। इसी कंपनी की सब्सिडरी ही श्रीलंका में कंटेनर टर्मिनल बना रही है। डीएफसी ने छानबीन के बाद ही अडानी को लोन दिया है। सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अडानी ग्रुप को दी क्लीन चिट। इससे पहले मई 2023 में हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त कमेटी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पहली नजर में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है और सेबी को कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी। हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए नियुक्त की गई कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई, जिसमें कहा गया कि अडानी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह की कंपनियों में गैर कानूनी तरीके से किए गए निवेश के सबूत भी नहीं मिले हैं। साथ ही संबंधित पार्टी से निवेश में किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सच नहीं मान सकते। अडानी हिंडनबर्ग मामले में जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और लेफ्ट लिबरल गैंग का मोदी सरकार को बदनाम करने का मंसूबा फेल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2023 को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली और फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान जिस तरह से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, उससे साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने प्रशांत भूषण से पूछा कि आपके पास अडानी के खिलाफ क्या सबूत है। इस पर वो कोई सबूत नहीं दे सके। कोर्ट ने साफ कर दिया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सच नहीं मान सकते। कोर्ट ने सेबी और एक्सपर्ट कमेटी पर भरोसा नहीं जताने और आधी अधूरी जानकारी देने के लिए
प्रशांत भूषण को फटकार लगाई। महुआ मोइत्रा भी करती रही अडानी समूह पर बयानबाजी। राहुल गांधी के अलावा महुआ मोइत्रा भी अडानी मुद्दा उठाने के प्रति मुखर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त में ग्रीस का दौरा किया था। ये 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा था। तब भी महुआ मोइत्रा ने इस दौरे को अडानी से जोड़ दिया था कि अडानी की नजरें यूरोप जाने वाले भारतीय निर्यात के प्रवेश द्वार के रूप में ग्रीस बंदरगाहों पर है। इससे साफ होता है कि अडानी मुद्दा विदेशी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से उठाया गया था और उसका मकसद मोदी सरकार को बदनाम करना था, देश की विकास रफ्तार रोकना था और विदेशी निवेश को भी रोकना था। ऐसे में जब राहुल गांधी और महुआ अडानी मुद्दा उठाते हैं तो वो विदेशी ताकतों को ही फायदा पहुंचाते हैं और देश विरोधी काम करते हैं। महुआ मोइत्रा ने कथित तौर पर रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछे। महुआ मोइत्रा के हालिया 61 सवालों में से 50 सवाल ऐसे हैं जो दर्शन हीरानंदानी और उसकी कंपनी के व्यावसायिक हितों की रक्षा करने या उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए पूछे गए। देश को बदनाम करने के लिए G20 से पहले OCCRP रिपोर्ट। अडानी के खिलाफ OCCRP की रिपोर्ट देश में G20 की बैठक से करीब एक हफ्ते पहले 31 अगस्त 2023 को जारी की गई और मीडिया की सुर्खियों में बनी। OCCRP की रिपोर्ट में दावा किया गया कि गौतम अडानी ग्रुप की तरफ से शेयरों के साथ गड़बड़ी का मामला हुआ है। OCCRP की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयर खरीदकर स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर का निवेश कर रखा है। OCCRP के वर्तमान संपादक आनंद मंगनाले हैं, जो चीनी प्रचार आउटलेट न्यूज क्लिक से जुड़े रहे। OCCRP को जॉर्ज सोरोस के OSF और फ्रॉड फाउंडेशन की तरफ से वित्त पोषित किया जाता है। ऐसे आरोपों का अडानी ग्रुप की तरफ से अपने मीडिया स्टेटमेंट में खंडन किया गया है। अडानी समूह का बयान। अडानी समूह ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड कॉर्पोरेशन रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट की तरफ से लगाए गए छपे विदेशी निवेशकों के द्वारा थोपे गए आरोपों को कड़ाई से सिरे से इनकार किया। अडानी ग्रुप ने एक मीडिया स्टेटमेंट में कहा कि हम अडानी ग्रुप पर लगाए ऐसे आरोपों को अस्वीकार करते हैं। इस तरह की खबरें जो प्रकाशित हुई वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के लिए विदेशी मीडिया के एक वर्ग की तरफ से एक कोशिश है जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने लायक है। अडानी समूह ने इससे पहले हिंडनबर्ग के दावों को खारिज करते हुए इसे भारत पर सुनियोजित हमला बताया था। इसमें कहा गया कि फर्म की रिपोर्ट भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता पर हमला थी। अडानी समूह ने कहा कि ऐसी खबरें हिंडनबर्ग की नकारा रिपोर्ट को दोबारा हवा देने के लिए विदेशी मीडिया के एक वर्ग के समर्थन से जॉर्ज सोरोस फंडेड UCCRP की एक और कोशिश है। अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब हिंडनबर्ग ने ये कबूल किया था कि वो शेयर बाजार में शॉर्ट सेलिंग करती है। यानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के दो मकसद थे, पहला भारत और PM मोदी की छवि खराब करना और दूसरा शॉर्ट सेलिंग के जरिए अरबों रुपए कमाना और उन रुपयों को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले PM मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में इस्तेमाल करना। 12 कंपनियों ने शॉर्ट सेलिंग से कमाए करोड़ों रुपए। कैमन आइलैंड वाली इन्वेस्टर कंपनी अडानी के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग से फायदा कमाने वाली 12 कंपनियों में से एक है। इस कंपनी का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी को अंदरूनी शेयर ट्रेडिंग का दोषी पाया गया था। इसने अमेरिका में 14,880 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी दिया था। वे भूल गए ये नया भारत है। आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन पर देश की जनता अटूट विश्वास करती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में छोटे निवेशकों को कुछ नुकसान भी पहुंचा, लेकिन PM मोदी पर उनका भरोसा कायम रहा। इससे तिलमिलाए राहुल गांधी, लेफ्ट लिबरल गैंग और अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने G20 की बैठक से पहले फिर से अडानी का जिन बोतल से निकाला, लेकिन उसे भी लोगों ने नकार दिया। PM मोदी के देश के समग्र विकास के संकल्प की वजह से विपक्षी पार्टियों को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो ले देकर अडानी मामले पर आ जाते हैं। क्या वजह है कि देश में लेफ्ट लिबरल और राहुल गांधी और विदेश में जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से चलने वाली संस्थाएं लगातार अडानी मुद्दा उठाकर देश को विकास की पटरी से उतारना चाहती है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।
हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।